हेलो दोस्तों, डिजिटल जेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक जनसेवा केंद्र चलाना चाहते हैं या टीएसपी लेना चाहते हैं तो आप लेने से पहले इस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देखें, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 2016 से लेकर के मैं अभी तक रनिंग में हूँ टीएसपी में। अभी क्या क्या खामियां आई है, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या मैंने फेस किया है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता होगा कि ये वीडियो जैसे कि आपको बोरिंग करने वाला हो, या आपको जनसेवा के नहीं चलाना है या नहीं खोलना है सीएससी सेंटर, या खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के जाइएगा। नहीं खोलना है तो स्किप कर दीजिएगा पहले ही वीडियो को, क्योंकि ये खास करके वीडियो उन लोगों के लिए बना बना रहा हूँ जो नया सीएससी केंद्र खोलना चाहते हैं, जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं। अभी शुरू से लेकर के और आज मैं बताऊंगा कि जब मैं 2016 17 16 में मैंने जब ये स्टार्टअप किया था, उसके बाद जो है अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है सीएससी में, और अभी तक का मैंने जो इसमें उतार चढ़ाव देखे हैं, ये सारा जो है चीज़ें मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और इसी के एंड में कहना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन घंटा को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट से आप चूक सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमने जो है सीएससी केंद्र जब हमने खोला था, तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि सीएससी ओपन करने के लिए केवल हमको पैन कार्ड चाहिए था, और एक हमको आधार कार्ड चाहिए था, ठीक है, और बैंक पासबुक। तीन चीज़ें जो है मोस्ट है हमको चाहिए था, जिसमें आधार जो है, आधार में मोबाइल नंबर लिंक भी कोई ज़रूरी नहीं था, ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं था, कि लिंक होना ही चाहिए, तभी हमारा जो है सीएससी केंद्र हमको मिलेगा। दूसरी बात, उस समय जो सीईओ थे हमारे दिनेश त्यागी सर थे, और वैसा कुछ नहीं था जो अभी के टाइम में सीएससी लेना कितना मुश्किल है, उस समय कितना इजी था, ठीक है। धीरे धीरे आपका दौर चलने लगा, मतलब चलता गया। उसके बाद कुछ समय बाद आया टेक। आप जानते हैं कि टेक सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट कर दिया गया। अब किसी को भी सीएससी लेने के लिए टेक का एग्जाम देना अति आवश्यक हो गया था, ठीक है। अब अति आवश्यक क्यों हुआ था? क्योंकि उनको लगा कि हमको लग रहा है जो भी सीएससी वैली को हम एग्जाम दिलवाना चाहते तो कुछ वहाँ से भी हमको कुछ कलेक्शन मिले, यानी पैसा मिले, और ये भी चेक किया जाए कि उनकी एजुकेशन क्या है। हालांकि पहले बार जो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक था, तो उसमें 10 का मार्कशीट कोई वो मायने नहीं रखता था, ठीक है, 10 का मार्कशीट लगता ही नहीं था। लेकिन जब से टेक सर्टिफिकेट का दौर आया, तो उसमें 10 का मार्कशीट या 12 का मार्कशीट ने एकदम मतलब ये कंपलसरी कर दिया है। तीसरा दौर इस समय आया है, जो अभी फिलहाल में आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये बहुत मतलब इजी नहीं है, बहुत टफ कर दिया है सीएससी केंद्र लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि टेक सर्टिफिकेट तो चाहिए चाहिए, साथ में हमको बीसी भी चाहिए। अब बीसी के साथ डीसी या बीएफ होना चाहिए, तब जाके आपको मतलब आप जो है एक सीएससी केंद्र ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको ऐड देखने को मिलता है यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे, ऐड देखने को मिलता है कि आप सीएससी, आप एक बटन दबाई, केवल मोबाइल नंबर दीजिए, आपका सीएससी चालू हो गया। तो वो सारा चीज़ जो है वो फेक है, ठीक है। वैसे मिलता है, लेकिन जो सर्विस सीएससी में मिलता है, यानी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस में जो मिलता है, वो सभी में नहीं देती है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट का प्रक्रम है, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज आती हैं इस सीएससी में इंक्लूड होके आती है। सबसे पहले इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी के दौर में मैंने तो आपको ये बताया कि सीएससी केंद्र लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या कीजिए। फिलहाल में आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक बीसी सर्टिफिकेट, बीसी से जो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होता है, एक टेक सर्टिफिकेट, ठीक है, बैंक पासबुक चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सुनिए, मैं खर्च बता देता हूँ आपको। अगर आप सीएससी संचालक शुरू शुरू में जो हमने जो फेस किया था, तो हमको एक प्रोजेक्ट मिला था दिनेश त्यागी सर से, जब उस समय सीईओ थे। तो उस समय हम लोग का जो प्रोजेक्ट मिला था बीसीसी करके, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स करके था। ये एजुकेशन में सीएससी एकेडमी में जो मिला था, और उसमें एक कैंडिडेट पे हमको, अगर केवल आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ते हैं तो उसमें 200 रुपया था, अगर उनका फाइनल एग्जाम कराते तो 600 रुपीज़ था।
उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और पेमेंट भी आया हमको, पेमेंट भी रिलीज हो जाता था। ये नहीं कि पेमेंट आपको ना मिले, पेमेंट अच्छा समय से भी आ जाता था, कोई रोक तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमको एक और प्रोजेक्ट आया जो पीएमजी दिशा करके था, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा करके था, जिसमें शुरू-शुरू में जब आया था ये तो एनडीएलएम के नाम से था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के पीएमजी दिशा कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो एक कैंडिडेट पे आता था 298 रुपये, सॉरी 297 रुपये आता था, कुल मिला के 300 रुपया था एक कैंडिडेट को। मतलब इसमें क्या करना था कि आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना था, मेल वेरिफिकेशन करना था, उसके बाद आपको 10 दिन की ट्रेनिंग देनी थी। ट्रेनिंग के बाद जो है उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देना चाहिए, कराना था। उसके बाद आपके जो है सीएससी बैलेट में 300 रुपया क्रेडिट डायरेक्ट बैंक खाते में जाते थे, ठीक है। पहले सीएससी वैलेट में भी कुछ पेमेंट आता था और कुछ पेमेंट जो है आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। मेरे पास अभी भी सारा का सारा डिटेल पड़ा हुआ है पीएनजी दिशा का, ठीक है। तो आपका 300 रुपये में 3 रुपये काट लिया जाता था 300 रुपये में, और 297 रुपये आपके जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। ये प्रोजेक्ट है, यानी जब तक दिनेश त्यागी सर थे हमारे सीएससी के, मतलब सीईओ थे, ठीक है, उस समय का हम लोग का जो प्रोजेक्ट था इतना अच्छा आता था और इनकम भी बहुत जबरदस्त होती थी, ठीक है। तो उस समय, अभी देखिए इस समय अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक सीएफसी केंद्र खोल के बहुत अच्छा खासा, आपको देखने को भी मिलता है कि आप सीएफसी केंद्र खोल के बैठ के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप जो है 50,000 रुपये मंथली कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 50,000 रुपये कमा सकता हूँ, 1 लाख कमा सकता हूँ बैठे बैठे, तो आप सीएससी केंद्र खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जमीनी स्तर पे है, मैं बता देता हूँ कि सीएससी के अंदर में उतना इनकम नहीं रहा जो पहले था। अभी कुछ न कुछ नया प्रोजेक्ट जरूर देखने को मिल जाता था जब सीईओ थे हमारे, सीईओ जो थे दिनेश त्यागी सर, तो कुछ न कुछ नया, एक प्रोजेक्ट जैसे खत्म हुआ तो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता था। फिलहाल में हमारे जो सीईओ आए हैं तनिया सर जी है, जो कि आपको इस समय एक सीएससी में एक ही चीज सबसे मोस्ट है, जो कि यूसीएलए जो आधार सेंटर है। ये आधार सेंटर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सीएससी में है, और उसके बाद आपको फर्स्ट किया जाता है कि बीमा कीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए अगर आप सीएससी केंद्र लेना चाहते हैं तो आपको का जो खर्च लगभग है, अगर आप सीएससी केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टेक सर्टिफिकेट का जो है देना पड़ेगा, जिसका रेट लमसम 1498 कुछ ऐसे में आता है, लेकिन 1500 रुपये मान के चलिए अगर खुद से एग्जाम देते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आईआईबीएफ का है, पहले 3,000 2,000 में हो जाता था, लेकिन फिलहाल में कम से कम 5-6 हज़ार का। और आईआईबीएफ में भी 2 तरह के एग्जाम आ गए हैं, लर्निंग का आ गया, उसके बाद आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट का आ गया, ठीक है। ये 2 चीजें आपको लेने के लिए कम से कम आपको 6-7 हज़ार रुपये तो खर्च करना ही पड़ेगा। उसके बाद है पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, 10 की मार्कशीट, यानी हाईयर जो क्वालिफिकेशन है वो है, ठीक है। इतना आपको, ये तो आपका लमसम में 7-8 हज़ार रुपये का एक खर्च हो गया। दूसरी बात, अगर आप मिनिमम अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं तो उसका जो खर्च है अप्रोक्स आपका 50,000 से 40,000 रुपया आ जाता है, ठीक है। एक प्रिंटर कम से कम 10-12 हज़ार का तो लेंगे, 60-70 हज़ार तो ये हो गया आपका। अगर आप प्रिंटर और आपका ये क्या बोलते हैं लैपटॉप आपने ले लिया, उसके बाद आपको क्या लेना हो, फिंगर डिवाइस लेना पड़ेगा। फिंगर डिवाइस में भी आपका 3,500 का भी है, 4,000 का भी है, पॉपकॉर्न का है, मॉर्फो लेते हैं या आपका मंत्रा लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको चूज करना है, ठीक है। ये भी आपके लपेट में अगर बढ़िया लेते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये का ये भी पड़ जाता है। वैसे मिनिमम मार्केट में 3,000 होता है, लेकिन मैं 4-5 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 साल के रिचार्ज फ्री रहता है, ठीक है। अगर आप क्या नाम है मंत्रा का ले लेते हैं तो 2,999 का आता है, जो 5 साल की सर्विस फ्री रहता है, उसमें रिचार्ज नहीं करना होता, ठीक है। तो लमसम आपका 80,000 पकड़ लीजिए आपका। अभी एक और बात बताता हूँ, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, और डिवाइस में मंत्रा या मार्को हो गया, ठीक है। 3 चीजें हमारे पास अवेलेबल होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सारी चीजें चलानी है तो आपको इन्वर्टर तो जरूर लेना पड़ेगा भाई। इन्वर्टर अप्रॉक्स अगर बढ़िया लेते हैं तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया तो एक करीबन करीबन आ ही जाता है, ठीक है।
और उसके बाद जो है ये सारी अभी 3-4 चीज़ें आपने लिया, उसके बाद फर्नीचर का खर्चा कम से कम आपका नहीं आएगा 30,000, उसको भी जोड़ लीजिए। ठीक, कुल मिला-जुला के आपको 1.5 लाख रुपया तो चाहिए एक सीएससी केंद्र खोलने के लिए, 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब 1.5 लाख रुपए में सीएससी केंद्र जो आप खोल रहे हैं, उसमें ऐसी क्या-क्या सर्विसेज़ आपको देखने को मिलता है, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले एक पैन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड में आपका जो पेमेंट करता है 97 रुपीज़ कटता है, लेकिन अप्रोक्स उसमें 107 रुपये दिखाता है वैलेट में। अब गवर्नमेंट का जो कहना है आपको कि भई आप जो है पेमेंट कितना ले सकते हैं, 107 रुपये ले सकते, कमीशन कितना आया आपको 97 है और एक साथ 10 रुपये का कमीशन आया, ठीक है। दूसरी बात आय जात निवास का होगा, अगर ई डिस्ट्रिक्ट भी आपको अप्रूव कर देता है, ठीक है, अप्रूवल मिल जाता है ई डिस्ट्रिक्ट मतलब आय जात निवास बनाने के लिए, तो अप्रोक्स उसका जो पेमेंट करता है जैसी से 18 के आसपास करता है, दिखाता है 30 रुपया, जिसमें 12 रुपये का आपका अब लिख आता। अब 12 रुपये में मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि उसी में आपको जो है कस्टमर से डॉक्यूमेंट लेना है, उसको फोटोकॉपी लेना है, फोटोकॉपी लेकर के उसको स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग करके उसके बाद आपको सारा ऑनलाइन करना है, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद जो लास्ट में जब आता है तो आजाद निकाल के देते हो मोहर सिग्नेचर करके उसका। अब अप्रोक्स 30 रुपए में, जिसमें 20 रुपए गवर्नमेंट ने रख लिया, 10 रुपए या 12 रुपए में आपको कितना मिलेगा ये आप तय करेंगे, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। गवर्नमेंट का ये रूल है, डायरेक्ट बोलती है कि आपको कस्टमर से 30 रुपया लेना है, ठीक है। अब 30 रुपये लेना है, अब कैसे करोगे? बीच में आयुष्मान का जो आया था, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, तो उसमें भी जो था आपका कस्टमर से 30 रुपया लेना था, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने कैंप लगाया उसमें, तो अभी गवर्नमेंट जो है हमारे जितने भी सहायक थे उन्होंने बोला था कि कस्टमर से 1 रुपया नहीं लेना। अब आप ये सोचिए कि आप अपना सेटर डाउन करके किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, वहाँ पर भी आपको 1 रुपया नहीं मिलता है, तो क्या मतलब रहा जर्सी खोलने का? आप इस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है? एक बार हमारी जो बात हुई थी कि दो थोड़ी-सी बात हो गई थी कि हमने बोल दिया था कि सर ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, हमको 1 रुपया नहीं मिलता है, तेल का खर्चा का पानी, फिर से अपना पूरा दिन टाइम देना वहाँ पे, कैसे मैनेज होगा? ठीक है? तो कुछ समय मिला था कि ये मतलब हम लोग को इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है? उसका मतलब जो है इंसेंटिव बोले तो आपको क्या बोलते हैं उसको कि कुछ मतलब सीएससी की तरफ से आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन वो भी आज तक आता रह गया, जबकि मैं सबसे कार्ड करीबन कार्ड नहीं बनाया हूँ, तो भी अप्रॉक्स मैंने 4-5 हज़ार कार्ड मैंने बना दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, बीच में ई श्रम कार्ड आया, तो ई श्रम कार्ड में भी आपको कितना लेना था? मात्र 20 रुपया लेना था। 20 रुपया में आपको कार्ड बना के देना था। अब रात-रात भर जगिए, उसका कमीशन शायद तो फ्री था। कमीशन उसका जो आया करीबन आपका, मेरा तो कम से कम 1-2 हज़ार कार्ड मैंने बनाया, 2 ढाई हज़ार मैंने कार्ड बनाया था, उसका कमीशन अच्छा खासा आया था। कमीशन आने के बाद जब संजय सर सीईओ बने, तो उस कमीशन में से भी मैं बता रहा हूँ कि सीएससी से माइनस कर दिया गया। ये बताया गया कि आपके जो खाते में है पैसा ज़्यादा चला गया है, एप्रोक्स। अब सुनिएगा, ठीक है? एक कार्ड बनाने के लिए मिनिमम जो कॉस्ट आता है हमारा 20 से 30 रुपया तक आ जाता है, ठीक है? पेपर का है, इंक का हो गया, लेमिनेशन का हो गया, ये सारा अप्रॉक्स 30 या 20 रुपए के आता है। अगर कस्टमर से हम कितना चार्ज करेंगे? गवर्नमेंट प्रेशर करती है कि भैया आपको 30 रुपया लेना, वो भी कार्ड बना के देना 20 रुपया में, ठीक है? ये आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, अभी देखिए मार्केट में जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी आपका मतलब सब्जी से लेकर के हर एक प्रोडक्ट को आप उठा के देख लीजिए। जिस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, एक पेपर ही ले लीजिए, 140 रुपए में हम लोग को 500 का जो पेज आता है ए4 साइज, 140-130 में मिलता था। आज उसका रेट कितना है गया? 200 रुपया हो गया। कहीं 200 है, कहीं 210 है, कहीं 230 है, ठीक है? अलग-अलग रेट है। तो आप बताइए, फोटोकॉपी जब उस समय हम लोग करते थे 2 रुपए में करते, इस समय 3 रुपए भी करेंगे ना, तो कस्टमर बोलता है क्या पता है? ये बोलता है कि भई 3 रुपया हो गया, 2 रुपया लगता है। तो ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलता है जन सेवा केंद्र वालों का। तीसरी बात एक और बताता हूँ कि आप मेडिकल ले लीजिए, जनरल स्टोर ले लीजिए, मतलब छोटी-छोटी जो भी दुकानें हैं, वहाँ पे एक प्रिंटर रख दिए हैं,
और एक छोटा सा लैपटॉप रख दिए हैं, वहीं पे अपना काम धंधा भले आए चाहे ना आए, उनको जानकारी हो या ना हो, लेकिन वो जो है लेके बैठ गए हैं। और जब मिस्टेक वगैरह हो जाता है तो फिर दूसरे जन सेवा के जो जानकारी रखते हैं उनके पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये कर दीजिए भैया। बाद में पता चलता है कि बहुत भारी मिस्टेक हो गया, फिर उनको कहीं और भेजना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें जो है देखने को मिलती है। अब 2 रुपया 3 रुपया में कस्टमर कितना कमा लेता है, सॉरी, आप कितना कमा लेंगे, ये आपको तय करना है, ठीक है। कुल मिला के मैंने इन्वेस्टमेंट आपको 1.5 लाख रुपया तो लगेगा। उसके बाद आपको किस तरह से कस्टमर को फेस करना है, क्या क्या रेट रखना है आपको, ये गवर्नमेंट तय करती है। आजाद निवास का आपको तीनों बनाना है तो 90 रुपया लेना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास जो है 1 मिनट, एक हमारे पास लिस्ट आया था, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आप लोग को। अभी देखता हूँ वो लिस्ट है कि नहीं, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं मोबाइल में शायद होगा मेरे पास, देखता हूँ। 1 मिनट बियरली, हाँ, एजीनियस बैनर हो गया आपका। रेड कोस्ट में बता देता हूँ। देखिए, जो हमारे ग्रुप में जो आया है रेड जो कोस्ट है, ये इसको जो है मैं पिंग कर दूंगा। क्या नाम है कि अपने डिस्क्रिप्शन में इसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर आयुष्मान भारत का जो पीएमजेवाई मैंने बोला ना, आयुष्मान कार्ड जो गोल्डन कार्ड है, 5 लाख का जो बीमारी का इलाज कराने के लिए है, इसमें लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फ्री है, का डिलीवर भी फ्री है। पासपोर्ट एप्लीकेशन, अगर देखिए पासपोर्ट का ही अगर आप करते हैं पब्लिक पोर्टल से करते हैं तो 1500 का पेमेंट करता है, कस्टमर से 1600 रुपया ले सकते हैं। यहाँ पे है पासपोर्ट, अगर आप सीएससी से करते हैं तो 50 रुपया कटता है, ठीक है। आपके सीएससी से कटता है प्लस 50 रुपया आपको देखने को मिलेगा। और कस्टमर से कितना लेना है, 1600 रुपया लेना है। 50 आपको मिला, 50 सीएससी को गया, 1500 रुपया गवर्नमेंट को गया, ठीक है। पैन कार्ड अगर एप्लीकेशन जो है 107 रुपया जो सर्विस चार्ज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बिल 10 से 25 रुपया है, मतलब कोई कितना भी आप पेमेंट करते 10 से 25 तो आपको मिलेगा। गिवेंस रजिस्ट्रेशन सीपी ग्राम जो है 50 रुपये लेना। आप एलपीजी रेफिल में 2 रुपया कटता है जो कि लेना है। और टेली लैब कंसल्टेशन जो है वो फ्री करना है, 1 रुपया कस्टमर से नहीं लेना। आईटीआर करना है जो है एज पर स्लैब, जो स्लैब पे आपका आता है 642 रुपये का पर्ची कटता है, जो सीएससी वाले हैं या जो सर्विस करते हैं, ठीक है। टेलरी का तो खुद थोड़ा कम करता है, ठीक है, उतना लेना। लाइफ सर्टिफिकेट अगर 59 रुपये जो पेमेंट कट जाता है, उसमें से आपको कितना मिलता है ये तो आप खुद तय कर लेंगे। उसके बाद किसान साथी, किसान ई निदानशाला जो है एग्रीकल्चर में आता है, उसमें 5 रुपया कस्टमर चार्ज है। अब 5 रुपया में आप पैसे, आपने पूरा फॉर्म भरा, ऑनलाइन किया, पर्ची निकाल के भी दिया, फिर आपको 5 रुपया चार्ज करना है। एनपीएस रजिस्ट्रेशन जो ओपनिंग चार्ज 236 रुपया है, यानी ओपनिंग चार्ज यानी 500 रुपये कस्टमर से लेना है, ठीक है। एनपीएस रजिस्ट्रेशन ओपनिंग सर्विस चार्ज 236 रुपये लिखा हुआ है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोसेस है 35 रुपये 40 पैसा है। और मिनिमम जो 35 रुपये 40 पैसा जो आपको मतलब मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है न्यू आधार एनरोलमेंट। अगर देखिए आधार वाला सर्विस इसमें देखने को मिल रहा है। न्यू आधार अगर आप करते हैं तो फ्री करना है, 1 रुपया नहीं लेना है। बायोमेट्रिक अपडेट, ठीक है। और 5 से 7 ईयर या 15 से 17 ईयर्स का है, फ्री है। अदर एज ग्रुप का जो है अगर करना है तो 100 रुपया लेना है। डेमोग्राफी अपडेट का 50 रुपया लेना है। डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे तो 50 लेना है। डाउनलोड एंड प्रिंट आधार करना है तो 30 रुपया लेना है। ये फिक्स रेट है, गवर्नमेंट रेट है, ये आपको इतना ही चार्ज करना है। प्रधानमंत्री सचिवन से जैसे PMJJBY जो है आपको फ्री करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको फ्री करना है। PMSBY जो है वो भी फ्री करना है, 1 रुपया चार्ज नहीं रखना है। उसके बाद PM सूर्य योजना जो बीच में आया था करने के लिए, उसको भी जो है आपको फ्री अपोज करना है। फिर मनधन मनधन में रजिस्ट्रेशन फ्री करना है। ई श्रम कार्ड जो है वो देखिए, मैंने ई श्रम कार्ड का मैंने गलत बोल दिया था, 20 रुपये, यहाँ पे फ्री लिख रहा है कि 1 रुपया चार्ज नहीं करना है, लेकिन उस समय था 20 रुपया, मतलब लिख के आया था। PM विश्वकर्मा का भी आपको 1 रुपया चार्ज नहीं करना है, जबकि यहाँ फ्री लिखा है, लेकिन आपके जो पोर्टल से 5 रुपया कुछ ऐसे में पेमेंट कट जाता है। सॉरी, 15 रुपये पेमेंट करता है, 5 रुपया 15 दिखाता है, 5 रुपया कट जाता है, ठीक है। PM किसान सम्मान निधि का 15 रुपये चार्ज लेना है, मतलब, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉल फ्री करना है, बैलेंस चेक भी फ्री करना है। नेक्स्ट आप उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस जो है
ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस जो है आपको 30 रुपये लेना, यूपीपीसीएल का फ्री करना है, इलेक्ट्रिकल बिल आपको जो पे करना है फ्री। इतने सर्विस आपको देखने को बस मिलता, और भी सारी सर्विसेज हैं, लेकिन जो रेट जिसमें आपको शो करता है उतना ही आपको मतलब पब्लिक से लेना है। ये जो चार्ट है मैं अपने यहाँ साइड में लगा देता हूँ, इसको आप देख लीजिए, और इसको मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है आपको, और मैं यही बताऊंगा दोस्तों, मैं यही बताऊंगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सीएससी में अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आपको बीमा करने जरूरी है, बीमा भी करना होता है, प्रेशराइज होता है, खास करके यूजुअल संचालक जितने भी है उनको प्रेशर किया जाता है कि एक बीमा दे दिए 5-6 हज़ार का, जो कि आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको बीमा देना ही देना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, तो अब इससे आपको तय करना है, ठीक है। आपने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद 30 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया में काम करेंगे, तो आपको कितना प्रॉफिट, आपका परिवार कितना चलेगा, कैसे चलेगा, क्या करेंगे, ये आपको सोचना है। तो क्या आपको सीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कोई और बिजनेस करना चाहिए, या सीएससी के साथ कोई और बिजनेस। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये सीएससी जो है ना, उस साइड बिजनेस सीएससी खोल रहे हैं तो साइड बिजनेस तो एक होना चाहिए बड़ा सा। इससे आपके परिवार का जो है भला नहीं होने वाला है दोस्तों। सिंपल मैं बता रहा हूँ, मुझे जो है मैं 2016 से जो सीएससी रन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सीएससी से ही काम नहीं चलता है। बहुत सारे जो है साइड बिजनेस मैंने कर रखा है, इससे हमारा जो है काम चलता है। उस समय जो था कुछ और था, नए नए प्रोजेक्ट आते थे, अच्छा खासा इनकम भी हो जाता था। और इस समय आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट, जब से संजय सर आए हैं तब से कोई नया प्रोजेक्ट अगर मिला हो, अगर सच में आप लोग सीएससी संचालक है, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है तो हमें बताइए, हम भी उस पर वर्क करेंगे, या अपने जो है हमारे फ्रेंड जो है हमारे मित्र हैं लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो हमको तो लगता है आधार, अभी सीएससी में आधार को छोड़ के कोई ऐसा सर्विस नहीं है जो कि हमको अच्छा खासा इनकम मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अब इससे आपको तय करना है कि सीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपके ऊपर है, कितना खर्चे क्या है, मैंने ये सारा चीज़ आपको बता दिया है। और आगे भी मैं इसके बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो।